सभी का आज के इस व्याख्यान में अष्टाध्यायी काशिका वृत्ति के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं, जो पाणिनीय व्याकरण का एक प्रारंभिक और सरल ग्रंथ है। इसको पढ़ते हुए हमने प्रारंभिक 30 सूत्रों तक का अध्ययन किया है और उन सूत्रों में हमने देखा था अब तक न बहुव्रीहौ, यही देखा है ना। फिर तृतीया समासे, बहुव्रीहि समास में तथा तृतीया समास में आने वाले सर्व इत्यादि को सर्वनाम नहीं कहा जाता। ये इतना उन दो सूत्रों का निष्कर्ष है। अच्छा, बहुव्रीहि समास वाले में एक चीज मैं गलत बता गया था, तो यहां पर त्वत्क पितृको मतक पितृक, ये वाला, ये मैंने कहा था गलती से, ध्यान नहीं दिया था शायद बोलते समय, कि त्वत्क पितृक मतक पितृक में यदि यह सर्वनाम है, यदि ये सर्वनाम है तो यहां पर अकच प्रत्यय हो जाता, यदि सर्वनाम होता तो। और यदि सर्वनाम न होता, नहीं है, तो अकच नहीं हो करके क प्रत्यय हुआ है। ठीक है, तो पर यह मैंने बताया था, यह बात इतनी सही थी। परंतु अकच प्रत्यय में सामान्य प्रत्ययों की तरह, यद्यपि मैं आप सबको पढ़ाते हुए ये बताया हूं कि अकच प्रत्यय टी भाग से पहले लगता है, परंतु उस समय बताते समय मैं त्वत में अकच जोड़ दिया था, तो त्वतक पितृक ऐसा बता दिया था। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि अकच प्रत्यय टी भाग से पहले लगेगा, तो त्वत के बाद अक नहीं जुड़ेगा। त्वत में जो अत है उससे पहले अक जुड़ेगा, है ना। तो त्वकत पितृक और मकत पितृक, ये वाली बातें बनेगी। दिखा देता हूं मैं, जैसे त्वत और मत में देखिए, यह शब्द है त्वत और यह शब्द है मत। इन दोनों में आप खोजिए अंतिम स्वर वर्ण कौन सा है। एक के स्वर वर्ण है, वही अंतिम है। एक ही हो तो वही पहला, वही अंतिम। तो अंतिम स्वर वर्ण से ले करके शुरू करके जो शब्द बनता है उसको कहा, जो वर्ण समुदाय होता है उसको टी कहा जाता है। इस टी से पहले अकच प्रत्यय जुड़ता है। ठीक है, अकच प्रत्यय हमेशा टी से पहले जुड़ेगा, तो अकच का अक बचेगा। ठीक, और इधर त्वा में से अत हटा है तो त्वा इधर रह जाएगा। ठीक, त्वा आधा, अत इधर है, त्वा का अत, बीच में अक प्रत्यय आता है। मैंने ये बात बताई थी कि अकच एक विशेष प्रत्यय है जो अंतिम में नहीं जुड़ता, बीच में जुड़ जाता टी भाग के बाद, है ना, टी भाग से पहले, प्राक टे है। तो रूप क्या बनता, त्वकत पितृक मकत पितृक। एक बात मेरे मुंह से निकला भी था त्वकत पितृक और मकत पितृक, पर पता नहीं कैसे सुधार लिया था मैंने, उलट दिया था फिर उसको यही को बोलते हुए, क्योंकि वह पढ़ा हुआ संस्कार में था। पर क्या होता है, दिन भर हम ऐसे अनावश्यक कार्यों को करते रहते हैं कि यहाँ शाम को आते आते दिमाग का कार्य थोड़ा सा स्लो हो जाता है, दिमाग काम कर ठीक है, चलेगा। तो त्वकत पितृक मैं सोचा, जब मुझे पता चला, हमारे एक छात्र हैं उन्होंने बताया कि गुरुजी ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे ध्यान आया कि हाँ भाई ये बात तो सही कह रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, इसको सुधारा जाएगा। तो ये बता दिया आप लोगों को, ध्यान रखिएगा, त्वकत पितृक और मकत पितृक ये शब्द बनता है। हाँ, महाभाष्यकार का यह मत है, महाभाष्यकार यानी भगवान पतंजलि का यह मत है कि ये जो त्वत्क पितृक मतक पितृक है ये सही नहीं है, ये वाला सही है, त्वकत पितृक मकत पितृक वाला सही है, ऐसा महाभाष्यकार का मत है। तो कैसे बनेगा, तो महाभाष्यकार ने न बहुव्रीहौ सूत्र को ही डिलीट कर दिया है। उनका मानना है कि इस सूत्र की आवश्यकता ही नहीं थी। ठीक है, क्योंकि त्वकत पितृक और मकत पितृक ये दो शब्द सही हैं। इन्हीं दो शब्दों के निराकरण के लिए आप बहुव्रीहि समास में आने वाले सर्व इत्यादि की सर्वनाम संज्ञा का निषेध करने के लिए अलग सूत्र बना रहे हैं, न बहुव्रीहौ कह रहे हैं। अच्छा, तो अन्य बहुव्रीहियों में कैसे निषेध होगा सर्वनाम संज्ञा का, तो कहे यह बता दिया गया है, विभाषादिक समासे बहुव्रीहौ जब सूत्र कह दिया गया है, तो उससे स्वतः पता चल जाता है
कि दिशावाची बहुव्रीहि समास होगा तभी सर्व इत्यादि की सर्वनाम संज्ञा होगी, अन्य बहुव्रीहि समास होगा तो नहीं होगी। वो तो अपने आप पता चल जाएगा ना। जब सर्वादीनि सर्वनामानि कह दिया कि सर्व इत्यादि को सर्वनाम कहा जाता, ये बात साफ साफ कह दी, समझ रहे हैं ना बात। फिर बाद में कहा कि अच्छा सर्व इत्यादि सर्वनाम होते हैं, पर बहुव्रीहि समास में आए तो दिशावाची शब्दों का समास हो तो ही ये विभाषादिक समास है, बहुव्रीहि ने कह दिया तो उनके विकल्प से। तो दोबारा फिर न बहुव्रीहि कहने की आवश्यकता नहीं थी, है ना। उनका यह तात्पर्य, उससे यह सिद्ध होता है, यह पता चलता है कि बहुव्रीहि समास में सर्व इत्यादि की सर्वनाम संज्ञा नहीं हो पा रही होगी, इसलिए उसको विकल्प किया गया। ठीक है। अथवा तो ये भाष्यकार ने त्वकत पितृक और मकत पितृक शब्द को सही माना है। ठीक है। अन्य बहुव्रीहि समासों में निषेध हो जाएगा सर्वनाम संज्ञा का। जो दिशावाची बहुव्रीहि समास हैं वहां विकल्प से हो जाएगा सर्वनाम संज्ञा। और तृतीया विभक्ति वाला जो तृतीया समास है उसमें भी तृतीया समास से ये देखिएगा, तृतीया समास से जो उदाहरण दिया ना 2.1.33 नंबर सूत्र में कोई बताया था, अभी नहीं ध्यान में आ रहा है। 2.1.33 नंबर सूत्र निकाल लीजिएगा। पूर्व सदृश समानार्थ कलह निपुण मिश्र लक्षण ही है। हाँ, और ठीक है, उसी सूत्र 33 नहीं 31 ही, पूर्व सदृश समानार्थ कलह निपुण मिश्र लक्षण ही है। इस सूत्र से जो तृतीया समास हुआ है उसके अंत में यदि पूर्व इत्यादि शब्द आ रहा है तो उसको सर्वनाम नहीं कहा जाएगा। यह तृतीया समास से सूत्र का पूरा सार अर्थ था। अब अगला सूत्र है द्वंद्वे छ, यह हमें समझना है। ठीक है। द्वंद्वे छ, इस सूत्र में पिछले सूत्र से जो बातें आ रही हैं वह बातें आ रही हैं। अब जब देखिए द्वंद्वे कह रहे हैं तो इसका मतलब अपने आप पता चल जा रहा है कि तृतीया समास की बात अब नहीं है, ये द्वंद्व समास की बात करने लगे। और द्वंद्व समास की बात चल रही तो इससे स्वयं यह भी पता चल जाता है कि अब बहुव्रीहि समास की बात खत्म है। स्वयं पता चल जाती है कि बहुव्रीहि समास और तृतीया समास इन सब की बात खत्म हो गई। लेकिन ना की बात अभी नहीं खत्म हुई। ना की बात खत्म तब होगी जब कोई हाँ वाली बात शुरू होगी, है ना। तो ना यहां कह दिया, ठीक। और सर्वादीनि सर्वनामानि की भी बात अभी नहीं खत्म हुई। कोई दूसरा कुछ प्रारंभ करते तो सर्व इत्यादि की बात खत्म होती। तो वह सर्वादीनि सर्वनामानि उन शब्दों को भी आप यहां ले आइएगा। तो तात्पर्य क्या हो गया, पूरे सूत्र का अर्थ आप समझ गए होंगे कि द्वंद्व समास में भी सर्व इत्यादि को सर्वनाम नहीं कहा जाता। ठीक है, चलेगा। द्वंद्वे च, द्वंद्व समास में भी न सर्वादीनि सर्वनामानि, सर्व इत्यादि सर्वनाम नहीं होते। सरलता से अर्थ समझ गए पूरा, यही इतना ही अर्थ है। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है बातें वह अगले सूत्र में अनुवृत्ति आएगी। तो द्वंद्वे च क्यों अलग से सूत्र बनाए, इसका प्रयोजन आपको समझ में आएगा। नहीं तो तृतीया द्वंद्वयोः काले से कह देते सूत्र में, है ना। तृतीया समासे का तृतीया कह देते और द्वंद्वयोः, द्वंद्व भी आ जाता। तृतीया से तृतीया समास ग्रहित हो जाता और द्वंद्व भी ग्रहित हो जाता। लेकिन द्वंद्वे च एक अलग सूत्र बनाया, वह अलग सूत्र का प्रयोजन अगले सूत्र में समझ में आएगा। ठीक है, इस सूत्र में अभी खाली द्वंद्वे च समझिए। तो द्वंद्वे च समासे सर्वादीनि सर्वनाम संज्ञानि न भवन्ति, पूर्वापराणाम कतर कतमानाम, ये सभी चीजें हमने बताई थी, समझाई थी। देखिए पूर्व और अपर, ये पूर्व शब्द अकेले है तो सर्वनाम है, अपर शब्द अकेले है तो सर्वनाम है। परंतु पूर्व और अपर का द्वंद्व समास हो गया, पूर्व और अपर का द्वंद्व समास हो गया यदि, तो द्वंद्व समास होने के बाद बीच में आने वाली विभक्ति का लोप हो गया। ठीक है,
पूर्व इत्यादि का जब द्वंद्व समास हुआ तो द्वंद्व समास होने पर कोई भी समास होता है तो बीच की विभक्ति का लोप हो जाया करता है। ठीक है, तो होगा क्या, पूर्व और अपर में संधि होकर पूर्वापर बन जाएगा। अब यह जो पूर्वापर शब्द बना है, यह पूर्वापर शब्द द्वंद्व समास से बना है। द्वंद्व समास में आने वाले सर्व इत्यादि को सर्वनाम नहीं कहा जाता। तो सर्व इत्यादि ये भी आ रहा है, ये भी अपर भी सर्व इत्यादि का ही है। सर्व इत्यादि की लिस्ट को जरूर याद रख लीजिएगा। पूर्व परावर दक्षिणोत्तरा पराधराणी व्यवस्थायाम संज्ञायाम उसी में है ना। तो अपर भी है, पूर्व भी है। इसी तरह कतर और कतम ये दोनों भी सर्व इत्यादि के अंतर्गत आते हैं। डतर डतम आया था, डतर प्रत्यय लगकर बनता है कतर, डतम प्रत्यय लगकर बनता है कतम। ठीक, तो ये दोनों भी सर्व इत्यादि में है। ये सर्व इत्यादि में है, इनको सर्वनाम नहीं कहा गया। अच्छा, सर्वनाम क्यों नहीं कहा गया? सर्वनाम नहीं कहा गया तो देखिए, कोई पूर्व होगा कोई अपर होगा। द्वंद्व समास जब भी होता है तो जितने शब्दों का द्वंद्व समास है उतने या उससे अधिक वचन में होता है। ठीक है, जितने शब्दों का द्वंद्व समास है उतने या उससे अधिक वचन में प्रयुक्त होता। सामान्य रूप से, विशेष नियमों से एक वचन में भी प्रयोग होता। वो विशेष नियमों को हम लोग पढ़ेंगे दूसरे अध्याय में। ठीक, चलेगा। तो अब यहां ध्यान दीजिएगा कि पूर्वापर शब्द जो है यह कम से कम द्विवचन में प्रयोग होगा, इसका एक वचन में तो प्रयोग हो नहीं सकेगा। यद्यपि सर्वो द्वंद्वो विभाषया एकवत भवति, इस परिभाषा के अनुसार विकल्प से एक वचन में प्रयोग कर सकते हैं आप इसका, पर एक वचन में केवल नपुंसक लिंग में प्रयोग होगा। ठीक है, क्योंकि द्वंद्व समास जब एक वचन में जाएगा तो समाहार द्वंद्व हो जाएगा और वो नपुंसक लिंग में ही प्रयोग होगा। तो अच्छा, और जब हम इसका द्विवचन या बहुवचन में प्रयोग करेंगे, द्विवचन में तो सर्वनाम संज्ञा के फलस्वरूप कोई विशेष अंतर दिखाई नहीं पड़ता। अंतर जो दिखाई पड़ता है सर्वनाम संज्ञा के फलस्वरूप वह एक वचन में, चतुर्थी पंचमी में दिखता है, सप्तमी में दिखता है, किसी किसी स्त्रीलिंग शब्दों में षष्ठी में भी दिखता है ना। चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी के एक वचन में और षष्ठी के बहुवचन में, प्रथमा के बहुवचन में, यही सब जगह अंतर दिखता है। तो बहुवचन में, प्रथमा बहुवचन में पूर्वापर का उदाहरण यहां प्रथमा बहुवचन का क्यों नहीं दिया गया, वह अगले सूत्र में समझ में आएगा। क्योंकि सर्व सर्व सर्वे कहा था तो इसे पूर्वापर पूर्वापरे कह देते, पूर्वापरे बन सकता है ना, पर वो बनेगा, पर क्यों बनेगा वह अगले सूत्र में हम समझेंगे। उसका उदाहरण यहां क्यों नहीं दिया। ठीक है, उसके अतिरिक्त जो बहुवचन में है वो षष्ठी बहुवचन है। तो पूर्वापर के बाद षष्ठी बहुवचन का जब आम प्रत्यय लगेगा तो आम प्रत्यय लगने पर यदि यह सर्वनाम होता तो आम ही सर्वनाम ना सुट, इस सूत्र से आम प्रत्यय को सुट आगम होता है। जैसे सर्वेशाम बनता है ना, विश्वेशाम बनता है। तो ऐसे यहां भी सुट आगम होकर पूर्वापर शाम होता पहले, फिर बहुवचने झल्लेत से इस पूर्वापरे शाम होता, फिर दंत शा को मूर्धन्य श कर दिया जाता, पूर्वापरे शाम बन जाता, बनता ना यदि सर्वनाम होता तो। पर यह सर्वनाम नहीं है, इसीलिए आम वो नाम वो क्या कहते हैं, ह्रस्व नद्यापो नुट से नुट आगम होकर नुट का न जुड़ेगा, पूर्वापर नाम हो गया। यह नुट आम जुड़कर न आम जुड़कर नाम बना, और नाम प्रत्यय जिस शब्द के बाद जुड़ा हुआ हो वह शब्द का अंतिम ह्रस्व स्वरवर्ण दीर्घ हो जाता है, पूर्वापरा नाम हुआ। ना को र के बाद न आता हो, बीच में किसी स्वरवर्ण का व्यवधान हो, हा या वर ल का व्यवधान हो, कवर्ग पवर्ग का व्यवधान हो, तो भी न की जगह पे ण हो जाता है, तो पूर्वापराणाम बन जाएगा। बन गया ना। इसी तरह कतर कतमा नाम बनेगा, वहां ण को न नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस रा और इस न के बीच में बहुत अंतर है ना। रा और न के बीच में जितने वर्णों का अंतर है वो वर्ण कौन कौन से होने चाहिए, होने चाहिए अट, कवर्ग, ठीक, अट कवर्ग, पवर्ग,
आंग और नुम, इतने वर्णों का होना चाहिए। यहां बीच में जो व्यवधान है, पहली बात तो यहां जो र है वह अलग शब्द में है, कतर एक अलग शब्द है, कतम एक अलग शब्द है। तो समान शब्द में होने पर ही नाकोणा होता है। पर यदि किसी अन्य नियम से भी आप करना चाहें, है ना, बाद का शब्द कुमान है तो भी करना चाहें तो भी किसी तरह से भी बीच में इतने वर्णों का व्यवधान आप कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि का तो व्यवधान है तो क वर्ग में आ गया, परंतु त इस लिस्ट में नहीं है। ता का व्यवधान है, इस कारण से नाकोणा नहीं हो पाया। ठीक है, तो कतर कतमा नाम भी बन गया, कतर कतमा और पूर्वापराणाम भी बन गया। द्वंद्व समास में भी खाली यह तात्पर्य है, द्वंद्व समास में भी सर्व इत्यादि को सर्वनाम नहीं कहा जाता। समझ गए? द्वंद्व समास में सर्व इत्यादि गण में पठित शब्दों की सर्वनाम संज्ञा नहीं होती। स्पष्ट है? पूर्वापराणाम पूर्वाश्च अपराश्च इति पूर्वापर ऐसा समास हुआ। पूर्वापर के बाद आम जुड़ा तो पूर्वापराणाम बन गया। नुट हुआ, दीर्घ हुआ, अणत्व हुआ, ये तीन कार्य हुआ। नुट हुआ ह्रस्वनाद्यापन नुट सूत्र से, दीर्घ हुआ नामी सूत्र से, और अणत्व हुआ अटकुप्वांगनुम व्यवायपु सूत्र से। ठीक है, अब यहां से शुरू हो रहा है जो विषय विभाषा जसी द्वंद्वे च सूत्र को, द्वंद्वे च सूत्र। अच्छा, जब विभाषा की बात शुरू हो गई तो विभाषा है क्या? किसे कहते हैं विभाषा? ठीक है, प्रभु विषय से बाहर के प्रश्न मैं अंत में उत्तर दूंगा, थोड़ा सा धैर्य रखेंगे। तो क्या होता है विभाषा? विभाषा किसे कहते हैं ये भी तो जानना जरूरी है ना। तो विभाषा जो है ना वह है, एक सूत्र आप खोजेंगे, न वेति विभाषा। मिला कहीं? कहाँ मिला? 1:44 है ना। तो वह आगे सूत्र हम पढ़ेंगे ही, न वेति विभाषा, यानी निषेध और विकल्प को विभाषा कहा जाता है। तो जहां विभाषा की बात शुरू हो गई, उस विभाषा को क्या कहा जाता है? विभाषा का मतलब क्या है पता है? विभाषा के अंतर्गत ऑलरेडी अंडरस्टूड है न भी और वा भी। इस विभाषा शब्द का मतलब ही है न वा। ठीक, तो इसलिए न की अनुवृत्ति की आवश्यकता ही नहीं है, न की बात यहीं से खत्म हो गई। जो न बहुब्रीहि से न शब्द की अनुवृत्ति आ रही थी वो यहां खत्म हो जाएगी, क्योंकि विभाषा की बात शुरू हो गई। पर और किस किस शब्द की अनुवृत्ति थी पिछले सूत्र में? पिछले सूत्र में ये था द्वंद्वे च, है ना। और क्या था? सर्वादीनि सर्वनामानि। ठीक है, द्वंद्वे च सर्वादीनि सर्वनामानि। तो इतना तात्पर्य हुआ कि द्वंद्व समास में सर्व इत्यादि को सर्वनाम कहा जाता है यदि उसके बाद जस प्रत्यय लगा हुआ हो तो विकल्प से। ठीक है, नहीं भी कहा जाता है, कहा भी जाता है। इसीलिए जस प्रत्यय वाला उदाहरण नहीं दिया, जैसे सर्वे दिया था उसे पूर्वापरे पिछले सूत्र में उदाहरण में नहीं दिया, क्योंकि वो इस सूत्र में उदाहरण में आ जाएगा। ठीक है, तो सर्व इत्यादि शब्द जो हैं उनकी सर्वनाम संज्ञा होगी, पहले सूत्र ने कहा। वो यदि बहुव्रीहि समास में आ रहे हैं दिशा सूचक वाले में, तो भी उनकी सर्वनाम संज्ञा होगी। अन्य किसी बहुव्रीहि समास में, तृतीया समास में या द्वंद्व समास में आ रहे हो तो उनकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। पर द्वंद्व समास में ही जस प्रत्यय लगा हो तो होगी। ठीक है, इसलिए द्वंद्वे च सूत्र को अलग बनाया, क्योंकि द्वंद्व समास में जस प्रत्यय लगे रहने पर सर्वनाम संज्ञा हो जाती है। अन्य समासों में यह व्यवस्था नहीं है। ठीक है, बहुव्रीहि में नहीं चलेगा यह बात, तृतीया समास में यह बात नहीं चलेगी। ठीक है, तो पूर्वेण नित्य प्रतिषेधे प्राप्ते जसी विभाषा आरभ्यते। कह रहे पूर्व सूत्र जो था द्वंद्वे च सूत्र, उस पूर्व सूत्र से नित्य प्रतिषेध हो रहा था। मतलब द्वंद्व समास में ये सर्वनाम संज्ञा का नित्य ही प्रतिषेध हो रहा था।
हो रहा था ना, बात स्पष्ट है। तो नित्य प्रतिषेध जो प्राप्त हो रहा था, वही नित्य प्रतिषेध यदि जस प्रत्यय लगा हुआ हो। कौन सा प्रत्यय? जस प्रत्यय। जस प्रत्यय कौन सा प्रत्यय भैया? तो आपको बता दें, जस प्रत्यय प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रत्यय है। ठीक है, जस प्रत्यय कौन सा प्रत्यय है? प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रत्यय है। तो वह जो जस प्रत्यय है, वो लगे रहने पर सर्व इत्यादि सर्वनाम संज्ञा हो जाएंगे द्वंद्व समास में भी। ठीक, पहले क्या कहा? द्वंद्व समास में नहीं होंगे। फिर क्या कहा? जस लगा हो तो हो जाएंगे, विकल्प से। होंगे भी, नहीं भी होंगे, दोनों बात। जस प्रत्यय लगा रहे तो। अच्छा, यहां से जो विभाषा की बात शुरू हो रही है, अब सर्वनाम संज्ञा की समाप्ति तक यह चलेगा। केवल विभाषा की ही बात नहीं, जसी की भी बात। अब आगे जितने भी सूत्र सर्वनाम संज्ञा के हैं, वो सारे सूत्र केवल जस प्रत्यय के लिए हैं, केवल जस प्रत्यय के लिए। ठीक है, तो इतनी बात समझ गए? समझे रहे हैं सभी कि सर्व इत्यादि सर्वनाम होते हैं द्वंद्व समास में। कब? जब उनके बाद जस प्रत्यय लगा हुआ हो, तब। विकल्प से, यानी होते ही भी होते हैं, दोनों बातें। ठीक है, जस प्रत्यय लगा रहेगा तो आपको ये दोनों चीजें देखने को मिल सकती हैं। चलिए, तो अब देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। वही जो उदाहरण दिया था, देखिए, तो इसका अर्थ क्या निकाला? द्वंद्वे समासे जसी प्रत्यय, द्वंद्वे समासे, द्वंद्व समास में जसी यानी जस प्रत्यय पर में हो तो विभाषा सर्वादीनि सर्वनाम संज्ञानि न भवन्ति। या ऐसे कह दीजिए, सर्व इत्यादि विभाषा सर्वनाम संज्ञक होते हैं। सर्व इत्यादि की विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है, या कह दीजिए सर्व इत्यादि की विकल्प से सर्वनाम संज्ञा नहीं होती है। यहां ये लोग ये न की अनुवृत्ति लेकर आए हैं। मैं देख लेता हूं न की अनुवृत्ति कोई आवश्यक है क्या। लाए हैं, अधिकांश व्याख्याकार लाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अब प्राप्त विभाषा है। हालांकि सिद्धांत कौमुदीकार या इत्यादि जो व्याख्याकार हैं, उन व्याख्याकारों ने ना कई अनुवृत्ति नहीं दिखाई है, खाली इसे फलितार्थ कह दिया। फलित अर्थ चाहे ना को लाएं चाहे ना लाएं, अर्थ तो वही निकल के आएगा। भाई, सर्वनाम संज्ञा का निषेध ऑप्शनली होता है ना, अथवा सर्वनाम संज्ञा ऑप्शनली होती है, दोनों बात एक का है ना। तो इसीलिए अधिक ये सर्वनाम संज्ञा के इसमें, एक मिनट, कुछ नारायण, हाँ, तो मैं इनको सूचना दे दूं। ठीक है, तो अब बता रहा हूं कि सर्व इत्यादि जो है ना, विकल्प से सर्वनाम संज्ञक नहीं होते हैं, ये कह दीजिए, चाहे विकल्प से सर्वनाम संज्ञक होते हैं, ये बात कह दीजिए। ठीक है, तो अब उदाहरण क्या दे रहे? वही दो उदाहरण देंगे। ठीक है, कतर कतमे, कतर कतमाह। देखिए, यही शब्द है जो पिछले सूत्र में हमने द्वंद्व समास लगाकर बनाया। कतर कतम ले लीजिए, चाहे पूर्वा पर ले लीजिए, वही दो शब्द। और भी शब्द बन सकते हैं, सर्वनाम इत्यादि, सर्वनाम संज्ञक जितने शब्द हैं 35, उनका द्वंद्व समास कीजिए, कोई भी शब्द बन रहा हो, है ना। उदाहरण यही दो दिया, तो ये ध्यान रख सकते हैं आप। तो पूर्वा पर, कतर कतम, इनके बाद यदि जस प्रत्यय लगा है तो पहले तो ये द्वंद्व समास है। द्वंद्वे च ने कहा कि इनकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी, है ना। यहां जस प्रत्यय लगा है पर द्वंद्व समास है, इस कारण से द्वंद्वे च ने कहा सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। परंतु विभाषा जसी ने कहा कि जस प्रत्यय लगा है तो कर लीजिए, ऑप्शनली है, तो हो जाएगी। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, दोनों बातें हैं। तो जब सर्वनाम संज्ञा होगी
जब सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी, पहले वो देख लेते हैं, तब जस में से बचता है केवल अस, पूर्वापर अस, पूर्वापरास, पूर्वापराह बन जाएगा। कतर कतम अस, कतर कतमास, स को विसर्ग कर देंगे, कतर कतमाह बन जाएगा। जब सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी तब। और जब सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी तो जशस्वी सूत्र से जस के स्थान पे हो जाता शी, शी में से बचता है केवल ई, पूर्वापर में ई जुड़ जाएगा। सर्वनाम संज्ञा के कारण जस के स्थान पर ई हो जाता है, शी होता है, उसका ई बचता है। तो पूर्वापरे कतर कतमे, ऐसा शब्द शुद्ध रूप बनेगा सर्वे की तरह। समझ रहे हैं? आसान है ना? तो वही बता दिया, कतर कतमे पूर्वापरे, कतर कतमे कतर कतमाह। अब एक बात और बता रहे हैं, जसः कार्यम प्रति विभाषा अकज ही न भवती। ठीक, जसः कार्यम प्रति विभाषा, कह रहे हैं कि जस कार्य के लिए ही यह विभाषा है। यह जो विभाषा की गई है, विभाषा जसी, वह किस लिए की गई है? वह जस कार्य के लिए ही हुई है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जसी च सूत्र में साफ साफ कहा गया है। तो कह रहे हैं, हाँ, यहां ये बात बता रहे हैं कि जस कार्य के प्रति ही विभाषा की गई, यानी जस के स्थान पर जो शी कार्य हो रहा था वही विभाषा है, वही कार्य विकल्प से होगा। सर्वनाम संज्ञा के फलस्वरूप और जो दूसरा कार्य होता था, अब ये सर्वनाम नाम अकच प्राकटे है, सूत्र से अकच प्रत्यय, अकच होना चाहिए, यहाँ च को ज हो गया संधि के नियम के कारण, तोड़ के लिख दिया अकज ही, अकज ही, ऐसा है ना, अकच ही न भवती, ये तात्पर्य है। तो यहां जो विभाषा हुई है वो जस कार्य के लिए ही हुई है, अकच नहीं होता। ठीक, यह जो अकच के विषय में नहीं है, अकच के विषय में एक ही रूप बनता है। ठीक, क्यों? अकच नहीं होगा, अकच नहीं होगा। यहां इन्होंने अकच के विषय में नहीं, तब एक रूप बनता है। अकच नहीं होगा प्रत्यय, कुछ दूसरा प्रत्यय हो जाएगा। यहाँ कतर कतमाह, कतम कहा हमें, क्योंकि कतर कतम में सर्वनाम संज्ञा जो जस प्रत्यय परे रहने पर होती है, कतर कतम जस, वहां अकच करेंगे तो कतर कतम के बनना चाहिए था, कतर कतम का बना है ना, यानी उस जगह पर सर्वनाम संज्ञा नहीं है। अकच करना हो तो सर्वनाम संज्ञा नहीं है, शी करना हो तो सर्वनाम संज्ञा है, ऐसा इनका मत है। ठीक, सिद्धांत कौमुदी में भी यही बात कही गई है, शी भावम प्रत्येव विभाषा इत्युक्तम, कि शी करने के लिए ही यह विभाषा का विधान किया गया है। ये जो विभाषा कह रहे हैं ना, विभाषा जैसी, यह विभाषा केवल शी प्रत्यय करने के लिए ही है। ठीक है, शी प्रत्यय करने के लिए ही यह विभाषा का विधान है। शी के अतिरिक्त जो अकच करना है वह नहीं होता। ठीक, वह नहीं होता है, क्योंकि उदाहरण दे रहे हैं, वर्णाश्रमे तरे, वर्णाश्रमे तरकाह, वर्णाश्रमे तरकाह, वर्णाश्च आश्रमाश्च इतराश्च, ऐसा समास करके वर्णाश्रमे तराह शब्द बन जाएगा, है ना, द्वंद्व समास है। वर्णाश्रमेतर शब्द में द्वंद्व समास है, उसमें भी इतर शब्द अंत में आ रहा है, जो कि सर्व इत्यादि में है। सर्व इत्यादि शब्दों को सर्वनाम नहीं माना जाता। जस प्रत्यय रहने पर भी केवल सी करना हो तो सर्वनाम है, अकच करना हो तो नहीं है।
ये स्पष्टता है। ठीक है, तो वर्णाश्रमे तरकाह बताया है, वहां क प्रत्यय ही लगा है, अकच नहीं। यह क प्रत्यय का रूप है, अकच का नहीं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि साफ साफ कह दिया अकच ही न भवति, अकच प्रत्यय यहां नहीं लगा है। ठीक है, अब इसके बाद द्वंद्व समास में सर्वाधिगण में पठित शब्दों की सर्वनाम संज्ञा विकल्प से नहीं होती, जस संबंधी कार्य में। निषेध का अभिप्राय विधि विकल्प ही है, एक पक्ष में निषेध होता है तथा दूसरे पक्ष में निषेध प्रवृत्त नहीं होता। कतर कतमा कतर कतमे दोनों बन जाएगा। अब इसके बाद के जितने सूत्र हैं, है ना, वो सभी जस प्रत्यय लगे रहने पर ही सर्वनाम संज्ञा करेंगे, ऑप्शनली। लिस्ट लिख दीजिए, ये सारे शब्द जो हैं, ये सारे शब्दों में एक जो शब्द है नेम, वही शब्द सर्व इत्यादि के अंतर्गत है। बाकी कोई शब्द सर्व इत्यादि लिस्ट में नहीं है, ना तो प्रथम है, ना तो चरम है, ना तो तय है, ना तो अल्प है, ना तो अर्ध है ना, ना तो कतिपय है। ये सारे शब्द सर्व इत्यादि के अंतर्गत नहीं है। तो अब तो सर्व इत्यादि की सर्वनाम संज्ञा की बात चल रही थी, है ना। अब सर्व इत्यादि की अनुवृत्ति ना आए यह कहने के लिए यहां प्रथम चरम इत्यादि कह दिया, है ना। यहां से सर्वादीनी की अनुवृत्ति खत्म हो गई होगी। आप देख लीजिए, सर्वादीनी सर्वनामानी सूत्र में सर्वादीनी शब्द के बाद आप गोपाल दत्त पांडे जी वाले अष्टाध्यायी में देखेंगे तो वहां सर्वादीनी सर्वनामानी मोटे मोटे अक्षरों में लिखा होगा। उसके बाद दो संख्याएं लिखी होंगी। क्या लिखी हैं? 32 और 36। यानी सर्वादीनी शब्द 32 नंबर सूत्र तक जाएगा और सर्वनामानी शब्द 36 नंबर सूत्र तक जाएगा। कैसे पता चला कि 32 नंबर तक जाएगा? भाई, जब प्रथम चरम तयाल पार्थ कतिपय नेम इन सब की बात चलने लगी, ये तो सर्व इत्यादि नहीं है ना। पर अभी कोई दूसरी संज्ञा की बात नहीं चल रही है, यानी सर्वनाम की बात अभी भी चल ही रही है ना। बात समझ रहे हैं ना। तो यहां जब प्रथम चरम इत्यादि की बात प्रारंभ हो गई तो सर्व इत्यादि की बात अपने आप समाप्त हो गई 32 नंबर सूत्र में ही। बात समझ रहे हैं ना। यही समझने की शैली है। तो कह रहे हैं यहां अब विभाषा जसी की बात आगे आएगी। द्वंद्वे इति निवृत्तम, द्वंद्वे च की भी निवृत्ति हो गई। तो तात्पर्य क्या होगा? अब इसके बाद केवल इसके बाद के जो 4 सूत्र हैं 33, 34, 35, 36, ये चारों सूत्र हम लोग एक साथ समझेंगे। कल ही समझेंगे। अभी खाली संक्षेप में कह देते हैं, इन चारों सूत्रों में यही 3 शब्द अनुवृत्त होकर जाएंगे। एक शब्द है विभाषा, दूसरा शब्द है जसी, तीसरा शब्द है सर्वनामानी। नहीं, सर्वनामाना आ गया। ठीक, जस प्रत्यय परे रहने पर ये सारे शब्द विकल्प से सर्वनाम होते हैं, और कहीं नहीं होते, और कहीं नहीं होते। प्रथम को भला थोड़े ना सर्वनाम कहा गया है, पर प्रथम शब्द भी यदि जस प्रत्यय लगा हुआ हो तो सर्वनाम हो जाता है, अन्य कहीं नहीं। ठीक, तो प्रथमः प्रथमौ प्रथमा प्रथमे प्रथमाः दोनों रूप बनेगा, क्योंकि विकल्प से सर्वनाम होगा। तो जब सर्वनाम होगा तो प्रथमे, जब सर्वनाम नहीं होगा तो प्रथमाः, रामाः की तरह भी, सर्वे की तरह भी, है ना। चरमाः, चरमाः भी बनेगा, चरमे भी बनेगा, द्वितयाः भी बनेगा, द्वितये भी बनेगा। तय एक प्रत्यय है जो द्वितय तृतीय इत्यादि में लगा है ना। संख्याया अवयवे तयप सूत्र से लगा हुआ तयप प्रत्यय यहाँ है। द्वितय, तृतीय, चतुष्टय, पंचतय इत्यादि में जो तय तय दिखाई पड़ रहा वो है, वो इसकी बात है। तो द्वितये द्वितयाः, तृतीये तृतीयाः, चतुष्टये चतुष्टयाः। अल्प, अल्पे अल्पाः, अल्पे भी बनेगा, अल्पाः भी बनेगा। अर्ध, अर्धे अर्धाः। कतिपये कतिपयाः और नेमे नेमाः। इसमें से केवल एक शब्द यह जो नेम है ये सर्व इत्यादि के अंतर्गत भी है।
तो उसकी तो सर्वनाम संज्ञा सर्व इत्यादि के अंतर्गत हो ही रही थी, दोबारा क्यों ग्रहण किया? यही ग्रहण कर रहे थे, दोबारा यदि यहां ग्रहण करना था तो सर्व इत्यादि में ग्रहण न करते, या तो सर्व इत्यादि में ग्रहण कर लिया तो यहां न करते। पर आप लोग अब प्रबुद्ध हो गए, ग्रहण का प्रयोजन जान रहे होंगे। सर्व इत्यादि में ग्रहण किया, इससे पता चला कि नेम जो है वह सर्वनाम है। पर इसमें दोबारा क्यों कहा? इसलिए कि पता चले जस प्रत्यय लगे रहने पर विकल्प से है। यदि इसमें ग्रहण नहीं करते तो जस प्रत्यय लगे रहने पर यह विकल्प से नहीं, नित्य ही सर्वनाम होता, तो नेमाह रूप नहीं बनता, केवल नेमे रूप बनता। यदि सर्वादीनि सर्वनामानि सूत्र में ही इसको कहा गया होता, जैसे सर्वे नहीं बनता है, सर्वाह तो नहीं बनता ना पुल्लिंग में, तो वैसे ही नेमाह नहीं बन पाता, नेमे बनता। और यहां देख लीजिए सूत्र में नेमाह से कहा है, नेमाह है ना। यहां इसमें आप देखेंगे तो प्रथमश्च चरमश्च, प्रथम चरम तय अल्प अर्ध कतिपय और नेम, ये इतने सारे शब्दों का एक साथ द्वंद्व समास हुआ है। प्रथमश्च चरमश्च तयश्च अल्पश्च अर्धंच कतिपयंच अथवा कतिपयश्च नेमश्च या नेमच, है ना, नेमश्च, हाँ। तो ये इतने सारे शब्दों का समास हुआ तो द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में जस प्रत्यय लगे रहने पर विकल्प से सर्वनाम माना जाता है, तो ये सूत्र भी विकल्प से सर्वनाम है, इसमें नेमाह आया है। पर सर्वनाम होने के कारण जो जस प्रत्यय लगे रहने पर जो सर्वनाम संज्ञा के अभाव वाला रूप है वही लिखा है भगवान पाणिनि ने, ठीक है, चलेगा। जस प्रत्यय लगे रहने पर इन सबको सर्वनाम कहा जाता है। रूप खाली यही देखिएगा, प्रथम चरम यह देखिएगा। उदाहरण क्या दे रहे हैं? प्रथमे प्रथमा, चरमे चरमा, द्वितीय द्वितीया, अल्पे अल्पा, अर्धे अर्धा, यही सब बनेगा, ठीक है, आसान है। इस विषय को कल आगे देख लेंगे। आज क्योंकि मैं रात में यात्रा किया हूं और रात में केवल 2-2.5 घंटा सोया हूं, दिन में भी बहुत सारे, आज हमारे विद्यालय में ज्यादातर स्टाफ छुट्टी पर हैं और परसों से परीक्षाएं प्रारंभ है, इस कारण परीक्षाओं की तैयारी में लगातार दिन भर लगे रहना पड़ा है। तो अभी है थकान, मुझे लग रहा है कि मैं बीच बीच में सो जा रहा हूं, ऐसा मुझे लग रहा है बोलते बोलते, तो इसलिए आज यही रोका जाए, अभी मैं थोड़ा ज्यादा अच्छे से इसको बता पाऊंगा, ठीक है, चलेगा। 2-3 सूत्र तो हमने देख लिया, उसको ध्यान रखिएगा। द्वंद्वे च विभाषा जैसी, इन दोनों को बढ़िया से समझ लीजिएगा। सर्वनाम संज्ञा में अब तक जितने सूत्र आए हैं उन सबको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा कि इन सभी सूत्रों में क्या क्या अंतर है, ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, चलेगा। सभी लोग जुड़े रहे उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। देख लेते हैं प्रश्नों का उत्तर। प्रश्न है एक, आप जहां पढ़ाते हैं वहां गुरुकुल है क्या? वहां पर रहने की सुविधा है क्या? मैं राजस्थान से हूं, आकर पढ़ना चाहता हूं, तो क्या वहां आ सकते हैं? ये बताइए। देखिए, मैं जहां पढ़ाता हूं ये गुरुकुल नहीं है, हमारे गुरुजी का एक आश्रम है, और समझ लीजिए एक संस्कृत विद्यालय भी चलता है, उसमें कुछ छात्र हैं। पर यदि आपको केवल मुझसे पढ़ना हो तो आप आ सकते हैं, स्वागत है। क्योंकि कभी कभी स्पष्ट बोलने का भी कुछ हानि है, पर फिर भी मैं जो है वो स्पष्ट बोलना चाहिए, किसी को गलत जानकारी न हो तो ही ठीक है। तो हाँ, ये कह रहा था मैं कि यदि आपको हमसे पढ़ना हो तो आए, अन्य कोई यहाँ पढ़ाने वाला नहीं है। और मेरी भी एक समस्या है कि मैं इसी समय पढ़ा सकता हूँ, अन्य समय नहीं पढ़ा सकता, तो ये व्यवस्था है, इसके अतिरिक्त तो कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ, ठीक है। तो इसलिए ज्ञान चलेगा नहीं प्रभु, ऐसा कुछ नहीं है। श्लोक का शुरुआत कहीं और से होता है, ज्ञान वृद्ध से नहीं शुरू होता है। नहीं ध्यान में आएगा, आएगा, अभी नींद में हूं, ठीक है। तो पर शुरुआत यहां से नहीं है, बताऊंगा। अभी तो आप आए, स्वागत है। पर हाँ, ये भी हो सकता है जो लोग भी आना चाहते हैं वो लोग अभी 15 जून तक प्रतीक्षा कर लें,
क्योंकि संभव है कि 15 जून तक कुछ ऐसी सूचना मिले कि हम अयोध्या में ही ना रहें, ऐसी भी कुछ सूचना मिले, संभव है। और 15 जून तक, और यदि उस समय तक सूचना ये मिलती है कि हम अयोध्या में ही रहेंगे तो 15 जून से 30 जून के बीच में आप लोग कोई भी आ सकते हैं। ठीक है, तो सभी लोग पूरे व्याख्यान में जुड़े रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।